बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जाने। यूपीआई इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी यूपीआई एक्ट 1976 के दायराकार में आने वाले निजी शोबे के तमाम सनती, पैदावारी, तिजारती, कारोबारी, रफ़ाई अखबारात और जराइद, न्यूज़ चैनल्स और दीगर इदारों में खिदमात सरअंजाम देने वाले तमाम इकसाम के मुलाजमीन को उनके आजरान के ज़रिए ज़ईफ़ुल उम्र पेंशन मंसूबे के तहत रजिस्टर और कंट्रीब्यूशन वसूल करके इन रजिस्टर्ड मुलाजमीन की रिटायरमेंट माजूरी की सूरत में ताहयात पेंशन और खुदा न ख्वास्ता उनकी वफ़ात की सूरत में उनके लवाकिन को ताहयात पेंशन फराहम करना है। यूपीआई रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक बुढ़ापा पेंशन, पसमानकान पेंशन और माजूरी पेंशन फराहम करता है, जबकि मुख्तसर मुद्दत मुलाजमत रखने वाले रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को यकमुश्त बुढ़ापा इमदाद अदा की जाती है। यूपीआई में रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को बीमादार फ़र्द इंश्योर पर्सन कहा जाता है। इस वक्त मुल्क भर में यूपीआई के बूढ़े, माजूर और बेवगान पेंशनर्स की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जिन्हें महंगाई के इस दौर में सिर्फ 10,000 रुपये की कलील पेंशन अदा की जा रही है, जो कि मुल्क में जारी इक्तसादी बहरान और आसमान से बातें करती हुई महंगाई ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। इस मामूली सी रकम में एक बूढ़े और बीमार मियाँ बीवी का गुजारा किसी तौर मुमकिन नहीं है। ये रकम तो एक ही हफ्ते में खर्च हो जाती है। यूपीआई की पेंशन में 3.5 साल के बाद सिर्फ 1,500 रुपये का इजाफा किया गया है। यूपीआई एक्ट 1976 के मुताबिक यूपीआई पर लाजिम है कि वो हर 3 बरस के बाद इदारे के जुमला वाजबात और असासाजात की एक्चुरियल वैल्यूएशन कराने के बाद पेंशन में इजाफा करेगी, लेकिन यूपीआई की इंतज़ामिया लाखों पेंशनर्स के इस दरीना मुतालबे पर फौरी तवज्जो देने की बजाय टाल मटोल से काम ले रही है और हमारा मुतालबा है कि यूपीआई पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाकर फौरी तौर पर इसे मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये किया जाए। यूपीआई के क़याम को 47 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, अगरचे इस कौमी फलाई इदारे के क़याम का अवलीन मकसद निजी शोबे में खिदमात सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन को बुढ़ापे में पेंशन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस कौमी फलाई इदारे की नाकिस कारकर्दगी का ये आलम है कि मुल्क भर के हज़ारों निजी इदारों में खिदमात सरअंजाम देने वाले लाखों मुलाजमीन की कसीर तादाद का एक हकीर सा हिस्सा भी यूपीआई में रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल नहीं कर सका। मुल्क की अफरादी कुव्वत यानी कि 750 मिलियन कारकुनों में से सिर्फ अब तक 10 मिलियन कारकुनों की रजिस्ट्रेशन हो सकी है। इसी शोबे के लाखों मुलाजमीन की पेंशन के बुनियादी हकूक़ को स्लिप करने के मुजरिमाना फ़ेल में यूपीआई का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इंतज़ामिया, फील्ड ऑपरेशंस के बाअसर और बदनवान अफसरान बराबर के शरीक हैं, जिनकी मुजरिमाना गफलत और बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्वस फील्ड अफसरान के बायस मुल्क के लाखों मुलाजमीन यूपीआई में अपनी पर वक्त रजिस्ट्रेशन न होने के बायस बुढ़ापे और माजूरी में अपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ओल्ड एज बेनिफिट से महरूम रह गए हैं। अब तक यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अरकान गुज़श्ता 10 बरसों से इन गैर कानूनी मुनासिब पर काबिज़ रहेंगे और यूपीआई का चेयरमैन और दीगर आला अफसरान आजरान और मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ फील्ड अफसरान की जानिब से बताखोरी पर जश्न पोशी का मुजाहरा करेंगे तो यकीनन वो भी इस मुजरिमाना फेल में बराबर के शरीक हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से मसावी इमदाद मैचिंग ग्रांट की गैर कानूनी बंदिश। यूपीआई एक्ट 1976 के तहत वफाकी हुकूमत पर लाजिम है कि यूपीआई को सालाना बुनियाद पर मसावी इमदाद मैचिंग ग्रांट फराहम करे।
UPI کے آجران سے وصول کردہ سالانہ کنٹریبیوشن کے مساوی امداد، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر 1995 سے UPI کی مساوی امداد بند کر رکھی ہے، جس کے باعث UPI کا پینشن فنڈ دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین ملازمین کی اکثریت UPI میں رجسٹریشن اور پینشن کے حق سے محروم ہیں، اور سہارا انشورنس کمپنی کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ ماضی میں UPI کی ایک ہمدرد مزاج کی انتظامیہ نے ادارے کے بیمہ دار افراد اور پینشنرز کو طبی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پینشن فنڈ کے 500 ملین روپے ادا شدہ سرمایے سے سہارا انشورنس کمپنی قائم کی، جو کہ یقیناً ایک قابل تعریف اقدام تھا۔ لیکن افسوس، انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد یہ انشورنس کمپنی بالکل غیر فعال پڑی ہوئی ہے، اور UPI کی انتظامیہ اس مسئلے پر پرسرار خاموشی سادے ہوئے ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سہارا انشورنس کمپنی کو وقت کے تقاضوں کے مطابق فوری طور پر فعال کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ تھی UPI پینشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔